एवरीवन, तो मेरा नाम है अदिति। मैं हूँ टैरो रीडर और टैरोट के प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को टैरो रीडिंग सिखाती भी हूँ और टैरोट के क्लासेस, सेशंस, कोर्स सब प्रोवाइड करती हूँ। तो आज बात करते हैं टैरो कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स का। देखो, आप देख रहे हो ये जो पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स का मतलब होता है पैसा। पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम में आप ये लोग पेंटिकल्स लिखते थे। ओके, तो ये जो है पैसा है। ये पुराने ज़माने के जो सिक्के हैं वो हैं। ये कार्ड्स जो है बहुत पुराने ज़माने में बनाए गए थे, तो उस तरीके से चीज़ों को स्ट्रक्चर किया हुआ है। ठीक है, ये है पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्ड्स है मेनली फाइनेंशियल चीज़ों में ही भी आ सकता है। ज़्यादातर फाइनेंस के मामले में ही आता है, बट हर सिचुएशन में भी आ सकता है। ओके, तो देखते हैं। अगर ये कार्ड, सबसे पहली बात कि अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में आता है तो आपको समझ जाना है जो भी सवाल है उसका आंसर है यस। यस, आपके लाइफ में बहुत चीज़ें अब ठीक होने वाली, यानी कि पॉजिटिव आंसर है, यानी कि यस। ये न्यू प्रोस्पेक्टस गुड न्यूज़ को बताता है। इन अर्ली मैटर्स, इन अर्थली मैटर्स, यानी कि अर्थली मैटर्स यानी कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड, जहाँ पे पैसे ये सब। अर्थली मैटर यानी कि पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी पे हैं। मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, यहाँ पे पैसे वगैरह चाहिए होते हैं हम लोगों को जीने के लिए। ठीक है, तो यानी कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड पे गुड न्यूज़ किसी के लाइफ में आने वाली है, किसी के मेटलिस्टिक लाइफ में। तो उन चीज़ों को बताता है कि कोई न्यू पर्सपेक्टिव से चीज़ों को स्टार्ट कर सकता है, या किसी के लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी की सॉलिड बिगनिंग होने वाली हो। डेवलपिंग अ प्लान, कोई अपने लिए एक नया प्लान डेवलप कर सकता है। ये वक्त है, आप कह सकते हो कि ये वक्त है कि आप अपने लिए कोई नया प्लान डेवलप करो, अपने लव लाइफ के लिए, फाइनेंस के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए। तो वो जंप करके बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जंप करके वो मतलब कह सकते हैं दुगनी रफ्तार से आपके पास वापस आएगा। एक्सेलिंग एंड सीकिंग एजुकेशन, हाँ, करियर अपॉर्चुनिटी में, फाइनेंस में, चाहे आप जॉब खोज रहे हो, अपने करियर के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, फाइनेंशियली आगे बढ़ना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, किसी भी चीज़ के लिए। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर ये कार्ड आता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप कह सकते हो कि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है। आप गुड प्लान्स कर सकते हो, प्लान करते हुए डेवलप कर सकते हो चीज़ों को, अपने प्लान्स को डेवलप कर सकते हो, हाईली जंप कर सकते हो। और आपके मेटलिस्टिक वर्ल्ड में नए नए बिगनिंग्स आ रहे हैं, सॉलिड बिगनिंग्स आ रहे हैं। और आप अपने करियर में, या फिर एजुकेशन में, या फिर बिजनेस में, जिस भी मैटर में ये कार्ड आता है उसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। लव लाइफ में अगर ये कार्ड आता है तो भी आप कह सकते हो कि किसी के लाइफ में कुछ नया कमिटमेंट आ सकता है, या गुड न्यूज़ आ सकती है। और आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए और प्लान बना रहे हो, या फिर आगे ले जाना चाहते हो रिलेशनशिप को, ये आप कह सकते हो। अगर पर्सनालिटी वाइज ये कार्ड आता है तो आप पिक्चर देख के ही गाइड कर सकते हो। पिक्चर देख के ही कि ये क्या दिखा रहा है। तो कह सकते हो कि सामने वाला जो बंदा होगा, कोई किसी के बारे में पूछता है कि मेरा हस्बैंड कैसा होगा, या फिर मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, तो आप कह सकते हो कि आपका हस्बैंड और आपका जो बॉयफ्रेंड है वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। इसे पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटलिस्टिक वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, यानी कि इसके पास पैसे, इसके पास आइडियाज़ बहुत हैं, इसके पास प्लान्स बहुत हैं आगे बढ़ने का। तो ये आगे बढ़ने वाला इंसान है, पैसे कमाने वाला इंसान है, इसके पास एजुकेटेड इंसान है, चीज़ों को लेकर बढ़ोतरी करना चाहेगा, न्यू प्लान्स बनाएगा, और अपने नए नए सॉलिड बिगनिंग्स के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ओके, पिक्चर देख के ही आप गाइड कर सकते हो कि पर्सनालिटी क्या है। ओके, अब ये कार्ड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो आप कह सकते हो कि ये अभी जो चीज़ें अच्छी चल रही थी वो ठीक से, इधर जो चीज़ें अच्छी चल रही थी वो ठीक उल्टा हो जाएंगी। ठीक उल्टा हो जाएंगी चीज़ें, यानी कि जो भी चीज़ें अच्छी चल गई उसकी ठीक सारी ही चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। तो अगर करंट में आता है फाइनेंस के लिए, लव लाइफ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कार्ड, तो कह सकते हो कि अभी आपको कोई बैड न्यूज़ मिल सकता है, या फिर आप किसी तरीके के लॉस में जा सकते हो। कोई अपॉर्चुनिटी कुछ फिलहाल के लिए, फिलहाल कुछ दिनों के लिए, फिलहाल कुछ महीनों के लिए आपको नहीं मिलेगी। बैड लक चल रहा है। आपके पास कोई गोल भी नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी नहीं नज़र आ रहे हो, आप अपने चीज़ों को लेकर इमेच्योर हो रहे हो, लेजी हो रहे हो। ग्राउंड में आप ग्राउंड वर्क करना पसंद नहीं कर रहे आप, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लेजी हो, इमेच्योर हो, आलसी बनते जा रहे हो। यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये पर्सनालिटी रीडिंग में मैंने बताया कि ये जो बंदा है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत गुड आइडियाज़ निकालने वाला है, बहुत ज़्यादा जंप करने वाला है, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सॉलिड बिगनिंग कर रहा है, लेकिन सॉलिड बिगनिंग आ रही है। लेकिन जैसे ये कार्ड उल्टा आता है तो कह सकते हैं कि आप बहुत लेजी, इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। फ्यूचर में आएगा तो कह सकते हो आप, प्रेजेंट में आएगा तो अभी बता सकते हो कि बहुत ज़्यादा लेजी या आप लेजी हो, इररिस्पॉन्सिबल हो, इमेच्योर हो। पास्ट रीडिंग में भी यही कह सकते हैं कि पास्ट में आप इररिस्पॉन्सिबल थे, लेजी थे, या इमेच्योर थे, ग्राउंड वर्क नहीं करते थे। तो किसी भी कंडीशन में आएगा तो इसकी जो मीनिंग है हम वही बताएंगे। ओके, तो अब आप फॉलो नहीं कर रहे चीज़ों को, वन अनवर्केबल प्लान बना रहे हो, यानी कि कुछ ऐसे प्लान्स बना रहे हो, ऐसे गोल्स बना रहे हो जो कि काम ही नहीं करेंगे, जो कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा ही नहीं रहे, हवा में चल रहे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें ठीक चल रही थी यहाँ पे उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सामने वाले को कह सकते हो कि आपको एक अच्छी प्लान डेवलप करने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबल बनने का ज़रूरत है आपको,
हमेशा जंप करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, सॉलिड बिगनिंग करने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, लोगों से आइडियाज़ लें, खुद भी प्लान्स बनाएं, आइडियाज़ देखें, प्लान में बढ़ोतरी करने की कोशिश करें, ट्रेनिंग लें, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ट्रेनिंग लें, रिस्पॉन्सिबल बने, आइडियाज़ लें, लोगों से भी ले सकते हैं, आइडियाज़ खुद से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आइडिया ना बनाएं जो कि काम ना करे। आपको लेज़ी नहीं होना है, इमैच्योर नहीं होना है, थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर करें, एक्सपेंस करने की, एक्सेल करने की ज़रूरत है। ओके, तो होप आप ये कार्ड को समझ गए होंगे। लव लाइफ की रीडिंग में भी आएगा तो आप यही कह सकते हो कि किसी की लव लाइफ अगर ठीक नहीं चल रही है या फैमिली इशू ठीक नहीं चल रहा है, फैमिली में भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप फैमिली के मैटर्स में नॉर्मल नहीं हो, इरेस्पॉन्सिबल हो रहे हो, लेज़ी हो रहे हो, इमैच्योर हो रहे हो। लव लाइफ में भी यही कह सकते हैं, इरेस्पॉन्सिबल हो, लेज़ी हो, इमैच्योर है। हेल्थ रीडिंग में भी ये कार्ड आएगा तो इसका सेम ही मीनिंग होगा। यहाँ पे हेल्थ में सुधार नज़र आएगा, कह सकते हो हेल्थ में सुधार है। आप खुद ही करोगे, एक्सेल करोगे, बहुत चीज़ें खुद से भी आइडियाज़ डेवलप करोगे कि आपकी हेल्थ में आप क्या करो ताकि सुधार आए, किन चीज़ों पे ध्यान दो। बट यहाँ पे हेल्थ के लिए भी ये कार्ड आएगा तो आप कह सकते हो कि आप इमैच्योर हो रहे हो, हेल्थ को लेके भी लेज़ी हो रहे हो, इरिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। फैमिली में भी यही कह सकते हैं, लव लाइफ में भी यही कह सकते हैं कि कुछ प्लान ही नहीं है आपका, फैमिली के प्रति भी कोई प्लान ही नहीं है। अगर आप बोरिंग लाइफ जी रहे हो, बोरिंग लव लाइफ जी रहे हो तो चीज़ें बिगड़ेंगी, तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। होप आप इस कार्ड को समझ गए होंगे, और कहीं आपको कोई दिक्कत आई होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और किसी को टैरो रीडिंग सीखना हो, टैग आउट कोर्स लेनी हो, यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आप भी अपनी और लोगों की, सबकी हेल्प करना चाहते हो तो आप मुझसे टैरो रीडिंग काफ़ी कम प्राइस पे सीख सकते हो। और अगर आप रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हो तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड सेशन बहुत लोग लेना चाहते हैं क्योंकि वो कम प्राइस पे मिल जाती है, सबके पास उतने पैसे नहीं हो पाते हैं। और रिकॉर्डेड सेशन में जो है नेटवर्क इशू तो नहीं आती, रिकॉर्ड करके वीडियोस रखे जाते हैं, तो लाइव सेशन से ज़्यादा लोग रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हैं। तो अगर आपको जिस चीज़ में सुविधा लगे उसके लिए आप सीखना चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लाइव सेशन में हो या रिकॉर्डेड सेशन में हो। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वहाँ से आप टैग आउट कोर्स की या फिर टैरो रीडिंग की डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको अपने लव लाइफ, मैरिज लाइफ, किसी भी चीज़ के लिए टैरो रीडिंग लेनी हो तो उसके लिए भी आप मेरे नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।